जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास। पहला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। सही जवाब 52 वर्ण। और कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। सही जवाब क्रिया के साथ। और रिक्शा और सुनामी किस भाषा का ये शब्द है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है। जबकि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। और 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। तो ये संकर शब्द कहलाता है। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है। तो यह सरल वाक्य है। कारक के कितने भेद होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कारक के 8 भेद होते हैं। अगर ये पूछा जाए ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऋषि का स्त्रीलिंग ये वाला ऋषि होगा। और लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और प्रश्न नंबर 11 है कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो सही जवाब क्या होगा, भाववाचक। और ये बताना कि भगवान, कवि, साधु का स्त्रीलिंग बताना है। तो भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, और कवि का कवित्री, और साधु का साध्वी होगा। ठीक, चलिए। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ है। तो इसमें अपादान कारक छिपा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की। इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। यह साड़ी नई है, इस वाक्य में नई जो शब्द है वो क्या है। तो वो होगा गुणवाचक विशेषण। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विशेष कहते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है। सही जवाब 4 प्रकार की होती है। नौढ़ा किस संधि में आता है तथा इसका संधि विच्छेद बताइए। तो 9 + ऊढ़ा होगा, ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो सही जवाब 5 भेद होते हैं। और पवन का संधि विच्छेद बताना कि क्या होगा, पो + अन इसका संधि विच्छेद होगा। और ये अयाद संधि का उदाहरण है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक, चलिए बात करते हैं 22वें नंबर की। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास। ठीक, जिस शब्द से कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। और चलना दौड़ना ये कैसी क्रिया है। ठीक है, चलना दौड़ना ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो ये अकर्मक क्रिया होगा। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करो। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया रही है, ये सहायक क्रिया है। प्रश्न नंबर 26 है मैंने राम को मारा था, इस वाक्य में काल की पहचान करो। ये किस काल का है। तो ये भूतकाल का है। और सारंग, द्विज और सुरभि ये किसका पर्यायवाची है। तो सारंग हिरण का पर्यायवाची है, द्विज पक्षी का पर्यायवाची है और सुरभि गाय का पर्यायवाची है। ठीक, ऋजु, तिमिर और उन्मुख का विलोम क्या होगा। तो ऋजु का विलोम वक्र होगा, और तिमिर का विलोम आलोक होगा, और उन्मुख का विमुख होगा। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु। पंकज, कालिंदी और दामिनी ये किसका पर्यायवाची है। तो पंकज कमल का है, कालिंदी यमुना का है, और दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात, जूतम पैजार। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा, जूतम पैजार। तो इसका अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा होना। ठीक, कोई भी एक लोकोक्ति लिखो, यानी कि जैसे को तैसा ये लोकोक्ति है। और जिस वाक्य के अंत में ना आता है वो मुहावरा होगा। ठीक है, जैसे अंगूठा दिखाना मुहावरा है और जैसे को तैसा ये लोकोक्ति है। श्रृंगार, पलंग और मक्खन का तत्सम बताना कि क्या होगा, यानी संस्कृत बताना है कि क्या होगा इसका। तो श्रृंगार का श्रृंगार होगा, पलंग का पर्यंक होगा, और मक्खन का मरक्षण तत्सम होगा। ठीक, चलिए और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जेहन शब्द का अर्थ क्या है। जेहन, जेहन मतलब दिमाग होता है। ठीक, संगीत का विशेषण क्या होगा, संगीतज्ञ। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो सही जवाब क्या होगा, शौर सैनी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, 7 कांड है। प्रश्न नंबर 38, आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा, निशीथ। उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतघ्न। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अग्रज। हिंदी काव्य में कुल कितने रस होते हैं, सही जवाब 9 रस।
जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? सही जवाब बीभत्स। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करिए सुन करके आप जवाब दीजिए, देखिए नहीं, ऑन कर दीजिए और सुनते रहिए और जवाब देते रहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 43 है, जो भाव विभाव के पीछे उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब अनुभाव। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब आनंद। पूत कपूत तो का धन संचय में प्रयुक्त अलंकार की पहचान बताएं। अलंकार कौन सा होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करें। तो ये रूपक अलंकार होगा। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 48, किस अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं? सही जवाब श्लेष अलंकार। वर्ण और मात्रा के विचार से कुल कितने छंद होते हैं? 4। किन्हीं 3 सम्मात्री छंदों के नाम बताइए। चौपाई, रोला, हरगीत का। किस छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? सही जवाब दोहा। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अपन में कौन सा छंद छिपा हुआ है? ठीक है, तो इसमें सोरठा होगा। प्रश्न नंबर 53, दोहा और रोला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? सही जवाब कुंडलियाँ। सुन से सत्य आशीष हमारी में छंद कौन सा है? ये चौपाई है। ठीक, चलिए मीठा आम में मीठा एक किस प्रकार का विशेषण है? तो ये जो है गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, तीसरा शब्द में विशेषण बताइए। क्रम बोधक, यानी संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत तीसरा जो है क्रम बोधक होगा। ठीक है, चलिए 5 लीटर पानी में कौन सा शब्द विशेष है? पानी, ये विशेष है। विशेष के पहले लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब भारोपीय। प्रश्न नंबर 60, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 343 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस तिथि तथा वर्ष में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। चरण कमल बंदो हरिराई किस कवि के द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सही जवाब महाकाव्य। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। ठीक, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। उतंड मार्तंड। विभावनु व्यभिचार्य संयोग दर्शन निष्पत्ति सूत्र ये किसका है? भरत मुनि का है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, यानी मंदारिन भाषा। ठीक, नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी पंक्ति रचित है किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिन शब्दों से क्रिया या कार्य के होने का समय पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल। आविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करिए, क्या होगा? ठठेरी। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। वाणी का डिक्टेटर किस कवि को माना जाता है? कबीरदास को। प्रश्न नंबर 83, कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये किस भाषा का शब्द है? सही जवाब फारसी।